लोगों को देखते हैं, वेस्टर्न उसमें जाते हैं, ये वो सब कुछ हमें जो कुछ मिलेगा वो उसी तरह से मिलेगा। और रोजाना नतीजा अखज़ करते हैं और फिर अपनी पिछली थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देते हैं। हमारी कोई थ्योरी रिजेक्ट नहीं हो रही है ना। हमें यानी कि जो कहते हैं कि हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सी चीज है कि 1500 साल, और वो आई एम सॉरी कि वो डिमिनिश होती जा रही है चीज, और फिर वो मुसीबतें होती हैं। यानी इंसान तकब्बुर का भी शिकार हो रहा है, खुद नुमाई का भी शिकार हो रहा है। वो तमाम वो चीजें जो हमने तर्क करने की वजह से, कि अगर मुसाफा किसी से फरमाते थे तो हाथ पहले ही नहीं छुड़ाते थे। तो वो जो चीज वो क्या है, वो माइंड सेट है जो मुंतकिल हो रहा है दूसरे शख्स में, कि हमें भी वैसा ही कुछ करना है। असल में यहाँ पर हम भी यहाँ पर जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स के जरिए मुख्तलिफ बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं यहाँ पर। हालांकि बड़ा नाम वो नहीं है, बड़ा नाम तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उसके अलावा तो बाकी सब तो सीखते हैं, वो तो सिखाते थे, उनके पास तो सब कुछ था। मैं एक कॉल आई थी मगर वो मिस कर गई है, हम फिर ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे गुफ्तगू ये मैं फोन नंबर भी दोहरा दूं, 0315000882। आप इस फोन पर कॉल कर सकते हैं, और हमारा 8881 का जो पोर्टल है, SMS पोर्टल, इस पर आप हमें SMS भी भेज सकते हैं। इसके तरीका यही है कि SPR लिखें, स्पेस दें, फिर अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, हर बार स्पेस देते जाएं और हमें मैसेज भेज दीजिए 8881 पर। हम इंशाल्लाह उसको भी यहाँ पर नशर करने की कोशिश करेंगे। सोबतपुर बलूचिस्तान से ताल्लुक है जनाब नजीर खोसा साहब का, वो भी हमारे साथ शामिल है बहुत दूर से, और बड़ी खुशी की बात है। यासिर अंसारी जो कह रहे हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके शो से, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। सीखने की लगन हो तो सब कुछ मुमकिन है, क्या ख्याल है आपका? असल चीज ये। फिर यासिर अंसारी, अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? और मेहमान भी बहुत अच्छे, यानी उनको पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को। इस वक्त हमारा लाइव प्रोग्राम जा रहा है 2 पेजेस पर भी, और ये सिलसिला हमारा गुफ्तगू का भी जारी है। FM 88.6 पर जो गाड़ियों में भी है वो सुन रहे हैं, और जो अपने फोन पर भी इसको लगाए हुए हैं वो सुनते हैं। बड़ी तादाद है जो लोग सुनना चाहते हैं अच्छी बात, अच्छी काम की बात। तो हम यही कहते हैं कि हमारा मैसेज ऐसे इस तरीके से जाए कि लोगों के ज़हन पर। मैं एक बार हमेशा यही कहता हूँ, आज तो शायद मैं कहने से रह गया, कि हमारी दुआ यही होती है कि इस प्रोग्राम की तवज्जुह से 1 या 2 जुमला अगर किसी के ज़हन को तब्दील करने में। और मैंने इस साल का जो पहला प्रोग्राम किया था 1 जनवरी को ही हुआ था, तो मैंने उसमें कहा था कि हम ज़हन साजी सोच की तब्दीली पर रखेंगे ये साल। इसमें कोई बात हमने ये नेगेटिव लानी ही नहीं है, जो बात है मस्बत है, अच्छी बात बताते जाइए, ज़हन पर खुलता जाएगा और खुलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। एक सुथरी सी जगह पर जब इंसान जाता है, यानी यहाँ से पाकिस्तान से जापान या मलेशिया जाते हैं, तो वो इंसान को उसका ज़हन बदलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। एक एनवायरनमेंट असर करता है, दूसरी सोबतें असर करती हैं। कहते हैं ना, तो हम तासीर सोबत का असर भी। अब अच्छे लोगों की सोबत में बैठते जाएंगे, अच्छी बातें अडॉप्ट करते जाएंगे, ज़हन का जो तहत शऊर है वो उन चीजों को दबाता जाएगा और उस पे अच्छाई की मलम्माकारी होती चली जाएगी। मैं ये चाहूंगा कि आपके पास से वो बातें आए जिसके जरिए हम हमारे जो इस वक्त स्वामीन और नाज़रीन फायदा हासिल कर सकें। अच्छा, सबसे बड़ी जो 3 चीजें जल्दी कोई मैं बताऊँ। नंबर 1 वाली बात है कि जिस तरह बुक्स लवर और ये सारा कुछ है, मैं भी जिस जगह से वहाँ ये मैंने बात की, अब इनका भी चैलेंज तो नहीं कर रहा, ना दावा मैं कर रहा हूँ। मैंने जितना थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने सलाहियत, जितने ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, माइंड साइंटिस्ट हैं, या जो ट्रांसफॉर्मेशन कोच, जो भी इस तरीके से जो भी इस तरह के लोग, आप यकीन करें कि तमाम इंस्पिरेशन का जो हाव है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतर ये उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जिस तरह से होता है कि मोटिवेशन से मेरा भाई कोई बिल्कुल ताल्लुक नहीं। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर तालियां बजवा के बबल अपनी तरह वाटर को वो करवा के मेरा वो काम नहीं है। मैं कोचिंग से ये है कि मैं पेड़ पे चढ़ना भी सिखाता हूँ, और पेड़ पे चढ़ने से इस तरीके से इंफरादी यहाँ पर मामला है। मेरा ये नहीं है मैंने अपना ऐसा काम किया मजमा लगा लिया जी, मैं इस तरह का जी। अब लर्निंग का जिस तरह से भी आपने थॉट वाली बात की, थॉट इतनी समझ लें कि थॉट जो है इज लाइक अ बीज सीड है। उस सीड का समझ लें कि फिर आप जो
ऊपर निकला तो उसका फिर आपने एक्शन, एक्शन से फिर हैबिट, हैबिट से कैरेक्टर, फिर माइंड सेट। ये इसका जी हाँ जी हाँ। तो थॉट पे अपने काम करना, इस पे बेशुमार और हजारों किताब। एक छोटी सी यहाँ से एक लर्निंग के लिए लोगों को मैं बताना ही चाह रहा हूँ सर, वो फ्लिक्स जिसको कि वो आई एम पेट लेवल, उसमें जो डॉग्स और कैट की वो छोटी छोटी जुएं होती हैं उसको फ्लिक्स कहते हैं। जी 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 जी। एक साइंटिस्ट जो था उसने कहा कि इस पे तजर्बा कर। अच्छा, उसने बहुत सारी वो फ्लिक्स की लेने के बाद एक उसका ये शीशे का जाल लिया, और जाल में ही डाला तो वो तो एक तरीके से अनॉयड, और उन्होंने बस कोशिश की कि किसी तरीके से इससे निकलने की कोशिश करने लगी। जब आग इधर उसने सिर्फ उस जाल का ढक्कन बंद किया और उनको 3 दिन इसी हालत में रखा। यानी इसका माहौल का चेंज किया, उस माहौल में वो बेजार हो रहे थे। अब वो ये हुआ कि उन्होंने अपनी तमाम एफर्ट्स करने के बाद उन्होंने कहा भाई यहाँ तो हम निकल नहीं सकते। दुरुस्त है। 3 दिन के बाद जो उसने निकालने के बाद उसका ढक्कन खोला, उसने कोशिश की कि ये निकले, वो नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते। उसने क्या किया कि उस जार को पलटा कि शायद ये उड़ जाए। छोटी छोटी जो टिक्स थी उनकी जी, तो वो फ्लिक्स नहीं जा सकी, वो जुएं जो थी वो नहीं जा सकी। ठीक है सर, अनफॉर्चुनेटली हम इंसानों का भी यही हाल है। 90% हम लोग अपने सेट बिलीफ पे, सेट नेचर पे, सेट मेंटेलिटी जिसको कहते हैं ना, फिक्स मेंटेलिटी, उसी तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। और इससे आगे मैं अपने सुनने देखने वालों को एक चीज बताऊं, जिस पिछले प्रोग्राम में हमने कहा था कि हमारा राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, जिसको हम राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, इसके अंदर दोनों कुर्रे जो मिलते हैं। जी हाँ, ये चल रहा होता है। थोड़ी बारीक चीजें तो मैं वैसे बताता हूँ। लेफ्ट साइड जो होती है सर, आपकी कंपटीशन, कैलकुलेशन, इनोवेशन, आपकी रैशनल, आपकी एनालिसिस वगैरह 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 के लिए दुरुस्त है। ठीक है। राइट साइड है आपकी इंट्यूशन, आपकी क्रिएटिविटी, जितने आप मास्टर जो है क्रिएट थॉट और उसके लिए सर 90% आई बिलीव, मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि जो हम पाकिस्तानी हैं वो यही वाला यानी ये समझ आते कि लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करें, लेफ्ट राइट का हमारे यहाँ बिल्कुल इस चीज का वही फिक्स। उसमें आप छोटी सा तजर्बा करें, अभी अपने स्टूडियो से निकले हैं, कहीं किसी जगह देखें, अफसोस भी ये होता है कि सारे नौजवान और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये इस तरीके से हेड डाउन है, और सराउंडिंग में क्या हो रहा है कुछ नहीं, और मोबाइल सिर्फ एक इस चीज को जो ये जिस तरीके से ये पोजीशन इन्होंने किया हुआ गर्दन को, मगर इस पे मैं बात करूँ तो घंटों हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आइज का जिस तरीके से हो सकता है, बस उनको कुछ नहीं पता। अभी क्या है कि सर ये लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, राइट का बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो थॉट की जैसे बनी बनाई चीजों का देखा जाना, एग्जैक्टली सर, तमाशा देखना। थॉट पे जो काम नहीं करेगा तो थॉट यही सारी चीजें, जैसे आपने शुरू में बताया कि मिसाल में आपने जिस तरह रेजिस्टेंट किया, उसी पे हमें काम, तकनीकी सलाहियतों को जगाने के लिए तैयार नहीं है तमाम चीजों की सर, हम चाहे थॉट के हैं, चाहे उसको एनालिसिस के हैं, चाहे उसको साइकोलॉजी के हैं, किसी भी चीज की जो बुनियाद है ना, उसकी जो रूट कॉज है वो वहीं से निकलती है। तजिया करना और मामला फहमी और किसी दो चीजों को मिलाकर एक तीसरा नतीजा करना, ये हम अपने ज़हन पे जोर नहीं डालते। ये जो हम सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में क्या चीज है, कोई अगर आती है बात तो उसके वो बैकग्राउंड हम नहीं जानते, हम सिर्फ सामने वाली चीज लेके लाठी दौड़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल कौवा कान ले गया और कभी के पीछे दौड़ा, ये नहीं देख रहे कि कहाँ हमारी जगह लगा हुआ है।